हेलो दोस्तों, होप यू ऑल मस्ट बी फाइन। फ्रेंड्स, आज की जनरेशन की मुश्किल है, ये नहीं कहना सबकी मुश्किल है, 80% लोगों की मुश्किल है कि हम लोन में डूबे हुए हैं। एंड इतना लोन हो गया है, ये फंस गया सीएम कि मुश्किल बढ़ती जा रही है। लोन चुकाने के पैसे नहीं है, पर लोन ली क्यों? तो आज हमें देखेंगे कि दोस्त कि ये लोन लेना क्यों पड़ता है। एंड आज खास सैलरी क्लास वाले लोग हैं या बाकी जो भी लोग हैं, खास यंग जनरेशन 30, 35, 40 तक के लोग जो है साल वाले हैं, उनको कहाँ मुश्किल आती है। फ्रेंड्स, अगर दूसरे उपाय आपको बताऊं मैं, अगर लोन ले ली उसको चुकाए कैसे एंड हम बिल्कुल लोन फ्री कैसे लाइफ जी सकते हैं। चल 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 गाड़ी स्टार्ट कर। चल चप्पल छूट गया। हम फर्स्ट गाड़ी चला यस, ऐसा बोलते हैं अगर लोन हम लेते हैं तो वी कैन ग्रो आवरसेल्व्स, पर ग्रो के लिए ही लोन ली है वो हमें पूछना चाहिए। आज दोस्तों आपको पता है जितने बड़े प्लेयर्स हैं, जितने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, 80 से 90% लोगों को ऊपर लोन है। इट कैन बी रिलायंस, इट कैन बी अदानी, इट कैन बी टाटा, सबने लोन लेके रखी है। पर लोन किस चीज के लिए लियो, कैसे यूज करें, वो मेन है। फ्रेंड्स, मैं हूँ सीए समीर चौधरी, आप देख रहे हैं चैनल फिनटेक चाणक्य बाय सीए समीर चौधरी। अगर आपने आज भी सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए, बिल्कुल फ्री है। एंड ऐसे स्पेशल वीडियोस जो हमें नॉलेज बढ़ाते हैं एंड बिल्कुल इजी लैंग्वेज में आपके लिए मैं लेके आता हूँ। फ्रेंड्स, जब बात करते हैं कि लोन बढ़ती क्यों है, ऐसा क्यों होता है, एक्चुअल में क्या पता है, हमें कंफर्ट जोन की जिंदगी चाहते हैं एंड हमें अपनी लाइफ बहुत ईज चाहिए। अगर मैं 100 रुपए कमा रहा हूँ तो मैं सोचता हूँ कि 100 रुपए के सामने मैं 10,000 रुपए तो खर्चा कर ही सकता हूँ। बट उसके बहुत से गणित, आपको बिल्कुल टेक्निकली बहुत सिंपल में बता रहा हूँ मैं, कि अगर आप 100 रुपए कमा रहे हो, आपका खर्चा होना चाहिए मैक्सिमम 50 या 60 रुपए पर, और जो 30-40 रुपए आपके बचे ना, उसमें से 30 रुपए का प्योर इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। बाकी आपको 60 रुपए 70 जो करना कीजिए, हम करते हुए अलग है। फ्रेंड्स, हम 100 रुपए की अगर हम लोग की ना लिया हुआ है, इनकम हमारी है, हम 120 का खर्चा अभी से फिक्स सकते हैं। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? और वो 120 के खर्चे में 70 तो मुझे लोन से चुकानी है। हम लोन लेते क्यों है? हम सोचते हैं कि थोड़ी इनकम स्टार्ट हो गई, चलो घर पे टीवी ले आए, अरे मोबाइल तो आईफोन नहीं चाहिए मुझे, या मुझे अच्छा फोन चाहिए मुझे, अरे घर पे गाड़ी नहीं है, गाड़ी ले आऊं। बात तो सही है। आजकल की दुनिया में हर चीज आपको जीरो ईएमआई बोलते हैं। वो एक्चुअल में जीरो ईएमआई है कि नहीं, वो तो बात अलग समझेंगे कि इसमें इंटरेस्ट लगता नहीं लगता है। पर जब हम बात करते हैं कि जीरो इंटरेस्ट ईएमआई, वो भी बहुत सोचने वाली बात है। और हमें लगता है कि भाई इजीली लोन तो मेरे ले लो, बाद में चुका देंगे। एंड एक समय ये आता है कि हम वो लोन के जंजाल में फंस जाते हैं। बहुत सारे लोन ली होती है। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, क्रेडिट कार्ड। नाम ही बोलता है कार्ड जो आपको क्रेडिट दे रहा है। हमें लगता है लिमिट है। पहले सपोज आपको 1 लाख की लिमिट मिली, आपने 6 महीने यूज किया, वही बैंक का फोन आएगा, सब आपकी लिमिट बढ़ा रहे हैं, आपको लगता है पुलिस भगवान है। वो लिमिट बढ़ने लगी, वहां पे मुश्किल होनी स्टार्ट होती है। जब आप उसको यूज करना स्टार्ट करते हैं, मेरी इनकम लेट से ₹1,00,000 है, क्रेडिट कार्ड की लिमिट ₹1.5 लाख है, और मैंने दूसरी लोन अलग से लेके रखी है। मैं लाइफ तो जी रहा हूँ अलग से है। जो बंदे के लाख की उसका खर्चा 40-50 हजार तो फैमिली एक्सपेंस होता ही है, नॉर्मली देखा गया है। बाकी 50,000 में मैं सेविंग की नहीं सोच रहा हूँ, मैं लोन चुकाने की सोच रहा हूँ। अब लोन ली किसके लिए, उसके ऊपर है, मगर मेरे लाइफ लीज करने के लिए मैंने ली है तो अलग बात है, तो मुश्किल है मेरे को। पर अगर वही मैंने कोई एजुकेशन लोन लिया है, जैसे मैं अपनी पढ़ाई पूरी करने वाला हूँ, अगर मैं कोई होम लोन लिया है, होम लोन भी कितनी लेनी है वो मेन है। वो होता है आमदनी 18 खर्चा रुपए होने चाहिए। मुझे 2 BHK 3 BHK की जरूरत है, मैं 5 BHK लेके बैठा हूँ और मेरी इनकम नहीं है, तो मेरी ईएमआई बढ़ जाएगा, तो चुकाने में मुश्किल पड़ेगी दोस्त। तो ऐसे बहुत सी चीजें हैं कि जहाँ पे आपको मुश्किल होती है। एंड अगर ये मुश्किल रहती है लंबे समय तक, तो उसको चुकाने में मुश्किल आएगी मुझे। एंड लोग क्या सोचते हैं, चलो मैं क्रेडिट कार्ड लिया है, मेरा ड्यूज का मिनिमम ड्यू भर दूं मैं। What? Bro, what are you talking about, man? जब हम मिनिमम ड्यू भरते हैं ना, तो बाकी का जो अमाउंट है, लोग तो वो भी नहीं भरते बहुत बार। बाकी जो अमाउंट है बाकी का, उसके ऊपर क्या करते हैं वो लोग, कंपनी आपसे पहले पेनल्टी लेगा, फिर इंटरेस्ट लेगा, वो भी सराफी ब्याज होता है, जिसका इंटरेस्ट चलता है दोस्त 32 से 42% साल का। यानी एक राठौड़ी ब्याज बोलूं, यानी आप बैंक को कुछ भी दे रहे हो,
जहाँ पे होम लोन का इंटरेस्ट आज भी 8% से 10% के बीच में है, बिजनेस लोन का इंटरेस्ट 8.5 से 12 के बीच में है, और यहाँ पे 32% इंटरेस्ट दे रहे हो, या 3 से 4 गुना आप इंटरेस्ट चुका रहे हो, तो क्या होगा आपकी हालत? उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। चक्रवृद्धि ब्याज वहां पे बैंक आपसे ले रही है, आपका टूटना जायज है। और इसी चंगुल में फंस के हम लोग बोलते हैं ना, एक जंजाल में फंसते रहते हैं जिसको बोलते हैं लोन। एंड अगर आपको जानना है ये लोन मुक्ति कैसे हो सकती है, सेकंड पार्ट वीडियो का आने वाला है। मैं हूँ CA सेवन चौधरी। आपका प्यार हमेशा बनाए रखना। आपको लगता है किसी दोस्त इसमें ना फंसे तो उसके वीडियो शेयर करना। मैं हूँ CA सेवन चौधरी। थैंक यू।